इसराइल हमास की लड़ाई 2002 से लगातार चलती आ रही है। कभी इसराइल हमास पर हमला करता है तो कभी हमास इसराइल पर हमला करता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैसे सोल्यूशन निकाला जाए इन दोनों देश। इसी के चलते एक यहूदी वामपंथी ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर को पॉइंट ब्लैंक रेंज में आकर पिस्तौल से 3 गोली मार दी 1995 में। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में इजराइल फिलिस्तीन के बीच चल रही एक खतरनाक जंग की। आखिर कैसे ये जंग इजराइल फिलिस्तीन हमास गाजा यमन हिजबुल्लाह से लेकर लेबनान तक फैल गई और अभी भी लगातार एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें दागी जा रही हैं। आखिर कैसे शुरुआत हुई इस जंग की? अगर हमें आज की क्राइसिस को गहराई से जानना है तो इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आज की वीडियो में आइए जानते हैं डिटेल में क्या रही हिस्ट्री इन दोनों देशों के बीच, कैसे जन्म हुआ इजराइल देश का और कैसे शुरुआत हुई इजराइल फिलिस्तीन के बीच लड़ाई की। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1913 से। ना उस समय कोई गाजा था, ना कोई इजराइल था, ना कोई वेस्ट बैंक था। ये सारा का सारा एरिया फिलिस्तीन था जो ओटोमन एम्पायर के अंडर आता था। ओटोमन एम्पायर को सल्तनत उस्मानिया भी कहा जाता था और ओटोमन एम्पायर के अंडर में क्रिश्चियन मुस्लिम यहूदी मोर और लेस एक दूसरे के साथ पीसफुली रहते थे। कोई इतना झगड़ा नहीं होता था इन सब के बीच। 28 जुलाई 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाती है। फिर इसी के चलते 1915 में वर्ल्ड वॉर 1 चल रही होती है। ब्रिटिश, फ्रेंच और अरब रेवोल्यूशनरीज ओटोमन एम्पायर के खिलाफ जंग शुरू कर देते हैं और यहाँ पर अरब रेवोल्यूशनरीज लड़ाई लड़ रहे हैं एक यूनिफाइड अरब कंट्री बनाने के लिए। ये अरब रेवोल्यूशनरीज चाहते हैं सीरिया से लेकर यमन तक एक अरब देश बने। ब्रिटिश यहाँ पर एक बड़ी चालाकी करते हैं। वे कहते हैं अरब रेवोल्यूशनरीज को कि तुम हमें सपोर्ट करो ओटोमन एम्पायर को हराने में और हम तुम्हें फिलिस्तीन का एरिया दे देंगे। यहीं पर ब्रिटिश लोग सेम चीज प्रॉमिस करते हैं यहूदियों को कि हम तुम्हें तुम्हारा अलग से यहूदी देश बनाने में मदद करेंगे फिलिस्तीन के पास। और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अमेरिकन यहूदियों को खुश कर सके, ताकि अमेरिकन पॉलिटिक्स पर अपना प्रभाव डाल सके। लेकिन रियलिटी में ब्रिटिश ने फ्रेंच के साथ पीछे से एक सीक्रेट डील कर ली। जैसे ही ओटोमन एम्पायर हारा वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद, तो जो मिडिल ईस्ट का एरिया था ब्रिटिश और फ्रेंच ने अपना आधा आधा डिवाइड कर लिया और फिलिस्तीन का एरिया ब्रिटिश ने पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया। तो 1918 से लेकर 1948 तक पूरा फिलिस्तीन का एरिया ब्रिटिश राज के अंडर रहता है। इसी समय जर्मनी में हिटलर को पॉलिटिकल पावर मिलती है और वहां पर यहूदियों को लाखों की संख्या में मारा जाता है। लगभग 60 लाख यहूदियों को मारा जाता है। पूरे हिटलर कंट्रोल से यहूदी अपनी अपनी जान बचाकर अलग अलग देशों में भागते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर यहूदी जाते हैं फिलिस्तीन में। इसी दौरान फिलिस्तीनी नेशनलिस्ट मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी होती है। इसी के चलते वहीं दूसरी तरफ यहूदी भी नेशनलिस्ट मूवमेंट की शुरुआत कर देते हैं। उसके बाद 1948 से ब्रिटिश राज वहां से निकलने की तैयारी कर लेता है और वे कहता है कि मुझसे नहीं होता अब ये सब, भैया तुम फिलिस्तीन लोग अपना अलग देश बना लो और तुम यहूदी लोग अपना अलग देश बना लो, लेकिन मैं नहीं कर सकता ये सब। उसके बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है यूनाइटेड नेशन को और ब्रिटिश लोग वहां से निकल लेते हैं फिलिस्तीन छोड़कर। यूनाइटेड नेशन एक पार्टीशन प्लान बनाता है कि कितना एरिया फिलिस्तीन देश बनाने के लिए दिया जाए और कितना एरिया यहूदियों को देश बनाने के लिए दिया जाए। 1947 में यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान रिलीज किया जाता है। यूनाइटेड नेशन अपने प्लान में 56.47% एरिया यहूदियों के लिए रखता है और 42.88% एरिया फिलिस्तीन के लिए रखता है। इस हिसाब से यूनाइटेड नेशन फिलिस्तीन को लगभग 11,592 वर्ग किलोमीटर जमीन देता है और वहीं दूसरी तरफ यहूदी को 15,264 वर्ग किलोमीटर जमीन देता है और 0.65% एरिया लगभग 176 वर्ग किलोमीटर यरूशलेम के लिए रखा जाता है। और यहाँ पर यूनाइटेड नेशन डिसाइड करता है कि यरूशलेम इंटरनेशनली कंट्रोल में रहेगा। यूनाइटेड नेशन के इस प्रस्ताव को यहूदी एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपना अलग देश बना लेते हैं और अपने देश का नाम रखते हैं इजराइल। तो यहाँ जन्म होता है इजराइल का 1948 में। कुछ यहूदी फिलिस्तीन में इसका जश्न भी मनाते हैं। इसी के चलते फिलिस्तीन अरब इस प्रस्ताव को पूरी तरह बहिष्कार करते हैं। वो कहते हैं यहूदियों को हमसे ज्यादा जमीन दी गई जबकि उनकी संख्या हमसे आधी है। 1918 की ब्रिटिश जनगणना में 7 लाख फिलिस्तीन और 56,000 यहूदियों का अनुमान लगाया गया था। यहाँ पर फिलिस्तीनी और अरब कंट्री इस प्रस्ताव को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्हें लगता था ये ब्रिटिश का तरीका है जो हम पर थोपा जा रहा है और इसी के चलते बाकी अरब कंट्री इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ देती है। वो कहते हैं इजराइल को जरा सी भी जमीन नहीं लेने देंगे। यहां से शुरुआत होती है इजराइल और फिलिस्तीन की जंग की। इस जंग को नाम दिया जाता है फर्स्ट अरब इजराइल वॉर ऑफ 1948। लगभग आसपास के 5 से ज्यादा अरब देश इजराइल पर हमला कर देते हैं
और हैरानी की बात यह है कि इजराइल ये जंग जीत जाता है। 1949 में जब जंग खत्म होती है तो यूएन पार्टीशन प्लान के अकॉर्डिंग जो एरियाज फिलिस्तीन के होने थे उनमें से कई एरियाज पर अब इजराइल कब्जा कर लेता है। गाजा पट्टी का एरिया इजिप्ट के पास चला जाता है, जो वेस्ट बैंक का एरिया है वो जॉर्डन के पास चला गया। उस वक्त 7 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी लोगों को अपना घर छोड़कर रिफ्यूजी बनना पड़ता है अरब देशों में। इसके बाद 1967 में एक सेकंड अरब इजरायली वॉर होती है। 6 दिन तक ये जंग चलती है और इसे भी इजराइल आसानी से जीत जाता है। न सिर्फ इजराइल इसमें गाजा पट्टी पर कब्जा कर लेता है और वेस्ट बैंक पर भी कब्जा कर लेता है, बल्कि इजिप्ट के कुछ समुद्री जमीनी हिस्सों पर भी कब्जा कर लेता है। फिलिस्तीनी लोग अपना खुद का देश चाहते थे। इसी रीजन से 1964 में नींव रखी गई फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ की। इनका इरादा होता है हथियार उठाकर अपना देश पाना और शुरुआत से ही ये चाहते थे कि इजराइल जैसा कोई भी देश हमारे देश में कब्जा ना करे। इसी के चलते यूएसए और इजराइल इसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद 1973 में एक तीसरी अरब इजरायली जंग छिड़ती है, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं बदलता। लेकिन उसके बाद 1974 में पीएलओ को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता मिल जाती है और यह मान लिया जाता है कि यह फिलिस्तीन के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है, उनके प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद 1979 में इजिप्ट और इजराइल के बीच में एक पीसफुली बातचीत होती है और इजिप्ट अरब का पहला देश बन जाता है जो इजराइल को देश मान लेता है। उसके बाद इजराइल इजिप्ट को उसके समुद्री जमीनी हिस्सों को वापस कर देता है। इसी के चलते इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को पीसफुली बातचीत के लिए नोबेल प्राइज दिया जाता है। उसके बाद इजिप्ट के लोग नाराज हो जाते हैं कि कैसे हमने इनसे पीसफुली बातचीत कर ली है और 2 साल बाद उनकी हत्या कर दी जाती है कुछ वामपंथी लोगों के द्वारा। अब 1967 से लेकर 1980 तक 10 साल से ज्यादा गुजर चुके होते हैं और उस वक्त तक इजराइल ने गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर रखा होता है। इस समय के दौरान इजराइल में रहने वाले कई लोग फिलिस्तीनी देश वेस्ट बैंक में जाकर अपनी कॉलोनी बनाने लग जाते हैं, सेटलमेंट्स बनाने लग जाते हैं और परमानेंटली रहने लग जाते हैं। इजरायली सरकार उन्हें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है। ये सब होते हुए देख फिलिस्तीनी लोग इस पर नाराजगी जाहिर करते हैं। वे कहते हैं इजराइल लोग हमारे देश में धीरे धीरे बसना शुरू हो गए हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी इन सेटलमेंट्स को इलीगल मानती है क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान के खिलाफ जाते हैं ये सेटलमेंट्स। लेकिन इसी के बीच 1987 में हमास नाम का संगठन भी बन जाता है। उसके बाद 1992 में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं यित्जक रबीन। ये कहते हैं कि पीएलओ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये कहते हैं कि वे बस अपना देश चाहते हैं और हमें उनका देश देना चाहिए। इजराइल फिलिस्तीनी देश पीएलओ को आधिकारिक तौर पर मान्यता देता है और रिटर्न में पीएलओ भी इजराइल देश को मान्यता देता है। और यहाँ होते हैं 1993 के ओस्लो समझौते। पहली बार ये दोनों साथ मिलकर बात करते हैं कि कैसे हम देश का बंटवारा कर सकते हैं, कैसे पीसफुली देश बना सकते हैं, कैसे हम फिलिस्तीन देश बना सकते हैं, कैसे हम इजरायली देश बना सकते हैं। इनके इस पीसफुली बातचीत के लिए फिलिस्तीन के प्राइम मिनिस्टर यासिर अराफात और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यित्जक रबीन को नोबेल पीस प्राइज अवार्ड दिया जाता है। उसके बाद 1994 में पहली बार फिलिस्तीनी सरकार बनाई जाती है जिसको नाम दिया जाता है फिलिस्तीनी नेशनल अथॉरिटी। लेकिन इस समय तक बहुत से एरियाज में इजरायली लोगों ने वेस्ट बैंक में अपने परमानेंटली घर बना लिए। इसी के चलते फिलिस्तीनी लोग टुकड़ों टुकड़ों एरियाज में रहने लगते हैं। उसके बाद 3 एरियाज में डिवाइड किया जाता है, एरिया ए, बी, सी। एरिया ए वाले वे एरियाज होंगे जहां पर फिलिस्तीन की सरकार का अपना कंट्रोल होगा। एरिया बी वाले वे एरियाज होंगे जहां पर दोनों सरकार का कंट्रोल होगा। एरिया सी वाले वे एरियाज होंगे जहां पर इजराइल का कंट्रोल होगा। हो सकता है उस वक्त पर कोई समाधान निकल सकता था, मगर कुछ इजराइली लोग इसको स्वीकार नहीं करते। वे कहते हैं कैसे हम उनके साथ पीसफुली बातचीत कर रहे हैं, हमें तो पूरा का पूरा वेस्ट बैंक चाहिए। इसी के चलते एक यहूदी वामपंथी ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर को पॉइंट ब्लैंक रेंज में आकर पिस्तौल से 3 गोली मार दी 1995 में। वहीं दूसरी तरफ हमास ग्रुप भी पीएलओ से नाराज हो जाता है। वो कहता है कि कैसे हम इनसे पीसफुली बातचीत कर सकते हैं जो हमारे पूरे देश में धीरे धीरे कब्जा करते चले जा रहे हैं। और इसी के चलते हमास एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना लेता है। यूनाइटेड नेशन का पार्टीशन प्लान तो बहुत दूर की बात है, लेकिन रियलिटी में 1994 में फिलिस्तीन को बस कुछ गिने चुने टुकड़े ही मिल पाते हैं वेस्ट बैंक के एरियाज में और गाजा पट्टी में, जहां पर वे अपना देश बना सके। इजरायली प्राइम मिनिस्टर के मारे जाने के बाद फिर कभी कोई इनका पीसफुली समझौता नहीं हो पाया। उसके बाद 2002 में हमास इजराइल के बीच हिंसक विरोध शुरू हो जाता है जिसमें 100 से अधिक फिलिस्तीनी और इजरायली लोग मारे जाते हैं। ग्राउंड लेवल पर मतभेद शुरू हो जाते हैं। उसके बाद ये इजरायली लोग वेस्ट बैंक में अपनी बनाई कॉलोनियों बस्तियों के
चारों तरफ दीवारें बनाने लग जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड लगा दिए जाते हैं, चेक पॉइंट बना दिए जाते हैं। फिलिस्तीनी लोगों का रहना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद 2006 में हमास ग्रुप और पीएलओ पार्टी फातेह इनके बीच इलेक्शन लड़ा जाता है फिलिस्तीन में, और हमास ग्रुप ये इलेक्शन जीत जाता है। लेकिन इसके बाद 2007 में इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी के बीच एक सिविल वॉर हो जाती है फिलिस्तीन में। एक दूसरे पार्टी के लोग इंटरनली लड़ने लग जाते हैं आपस में। 2007 में इस जंग को बैटल ऑफ गाजा भी कहा जाता है। और इसके बाद फिलिस्तीनी देश दो हिस्सों में बढ़ जाता है। जो गाजा पट्टी है वहां पर अब हमास का कंट्रोल बन जाता है, और जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है वहां पर पीएलओ फातेह पार्टी का कंट्रोल बन जाता है। पीएलओ फातेह वाली पार्टी के लोग वेस्ट बैंक यरूशलेम वाले एरियाज में है। यहाँ से कोई भी मिसाइल या बमबारी जैसी लड़ाई नहीं होती इजराइल पर। इसी एरियाज में मुसलमानों की मक्का मदीना के बाद सबसे तीसरी पवित्र जगह अल-अक्सा मस्जिद भी है, और इसी जगह पर यहूदियों की पवित्र जगह वेस्टर्न वॉल भी है, और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर ईसाइयों का सबसे पवित्र चर्च भी है। इस एरिया में यहूदी और फिलिस्तीन रहते हैं। आधे फिलिस्तीन दूसरी तरफ गाजा पट्टी में रहते हैं। वहीं पर हमास ग्रुप भी है। यहीं से इजराइल पर मिसाइलें दागी जाती हैं हमास ग्रुप द्वारा। तो ये सिचुएशन है दोस्तों आज के दिन इजराइल और फिलिस्तीन की। इजरायली लोग कहते हैं कि हमें पूरा का पूरा वेस्ट बैंक चाहिए, वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीनी लोगों का कहना है कि हमें हमारी जमीन वापस दो। अब आप जरा इस तस्वीर को देखिए, ये 1946 की तस्वीर है फिलिस्तीन की। जो ग्रीन ग्रीन एरिया है ये फिलिस्तीन का है, और ये जो व्हाइट व्हाइट डॉट है यहाँ पे इजराइल आकर के बस रहे हैं। उसके बाद आप देखिए 1947 की तस्वीर दूसरे नंबर पर, ये यूएन पार्टीशन प्लान के अकॉर्डिंग इजराइल को ये जमीन दी गई, और ये ग्रीन वाली जमीन फिलिस्तीन को दी गई। उसके बाद आप 1949 से लेके 1967 तक ये तीसरी तस्वीर देखिए, ये ग्रीन एरिया और ये साइड में छोटा सा जो ग्रीन एरिया है फिलिस्तीन का ये एरिया रह जाता है, और इजराइल का ये एरिया पूरा हो जाता है। उसके बाद आप 2018 की ये तस्वीर देखिए चौथी वाली, इसमें इजराइल का व्हाइट एरिया ये पूरा इजराइल का कब्जा है, यहाँ पर इजराइल का पूरा कंट्रोल है, और जो ये डॉट डॉट ग्रीन ग्रीन है यहाँ पर फिलिस्तीनी लोग रहते हैं, और ये साइड में जो छोटा सी पट्टी ग्रीन है ये गाजा पट्टी है। आधे फिलिस्तीनी यहाँ रहते हैं, और बाकी ये डॉट डॉट ग्रीन वाले यहाँ पर फिलिस्तीनी रहते हैं, और बाकी सारा एरिया व्हाइट एरिया इजराइल का हो चुका है। और इसको लेकर भी ज्यादातर झड़पें आपस में इजराइल और फिलिस्तीन की होती रहती हैं। और गाजा पट्टी में हमास ग्रुप का कहना है कि हम तो पूरी तरह से इजराइल को मिटाना चाहते हैं। इजराइल हमास की लड़ाई 2002 से लगातार चलती आ रही है। कभी इजराइल हमास पर हमला करता है तो कभी हमास इजराइल पर हमला करता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैसे सोल्यूशन निकाला जाए इन दोनों का। आप स्क्रीन पर ये नक्शे को देखिए, वेस्ट बैंक में यह देश इतने टुकड़ों में बांटा जा चुका है जिसकी वजह से इजराइल फिलिस्तीनियों के आपस में झड़पें होती रहती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अभी भी 2 स्टेट सॉल्यूशन निकाला जा सकता है 1967 के बेसिस पर। एरियाज को 2 स्टेट में डिवाइड कर दिया जाए इजराइल फिलिस्तीन के बेसिस पर। वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यूनाइटेड नेशन पार्टीशन के बेसिस पर इन एरियाज को डिवाइड किया जा सकता है। आप क्या सोच रखते हैं इजराइल फिलिस्तीन के इस मुद्दे को लेकर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कैसे ये लड़ाई इतने बड़े लेवल पर पहुंच गई पार्ट 2 वीडियो में जरूर देखिए। जय हिंद।